राधे राधे बंधुओं, आज हम सुनेंगे सुख सागर के द्वितीय स्कंद के अध्याय 2 में योग युक्ति द्वारा श्री विष्णु भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की साधना का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धारणा में बड़ी शक्ति है। एक समय इसी धारणा के बल पर तो ब्रह्मा ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया। जब अभ्यासी आसन और प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को निर्वासित कर लेता है तो उसे धारणा का विषय ग्रहण करना पड़ता है। धारणा का अर्थ है धारण करना। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देता है, तब उसका मन एकाग्र हो जाता है। तब मैंने जो ऊपर विराट भगवान का रूप बतलाया है, वह उसमें अपने मन को लगावे। आंख बंद करते ही भगवान की झलक से उसे दिखाई पड़ती है, कुछ नहीं तो प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। तब अभ्यासी को चाहिए कि वह उसी प्रकाश को अपनी अंतर्दृष्टि से देखे। जब वह उसे देखने लगेगा, अर्थात उसमें अपना मन लगा लेगा, तब उसे नाना प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। तब जैसा कि ऊपर विराट दर्शन कहा गया है, उसके अनुरूप ही भगवान के अनंत रूप को देखने की इच्छा करनी चाहिए। स्मरण रहे कि उस विराट रूप के अतिरिक्त मन और कहीं न जावे। यदि मन जाना चाहे तो उसे विचारों एवं बुद्धि द्वारा रोककर भगवान के उसी प्रकाश अथवा उसी दृश्य में लगावे जो उसे दिखाई पड़ता था। तब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार संकल्पों के द्वारा भगवान के समस्त अवयवों को देखने की चेष्टा करे। अनेक प्रकार के भगवान के अनंत रूप और अनेक प्रकार के सुंदर प्रकाश का दर्शन होगा, परंतु उससे भी उसे संतोष न करना चाहिए और उत्तरोत्तर उसे भगवान के अनंत रूप का दर्शन करने के लिए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति एवं गदगद हृदय और अश्रु प्रवाह संयुक्त बंद नेत्रों से देखने की चेष्टा करते रहना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा मायामय मार्ग है, ऐसा वासनामय स्वप्न है कि जिसमें भ्रमता हुआ जिज्ञासु परम सुख अर्थात मोक्ष का लाभ नहीं करता, क्योंकि वहां तक तो स्वर्ग आदि लोक हैं और मोक्ष उससे कहीं आगे है। तब इन दृश्यों में वास्तविक सुख नहीं, ऐसा जानकर साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की चेष्टा करता रहे। संभव है इस साधन काल में उसके आगे कुछ कठिनाइयां आवे, परंतु उसे कठिनाइयों से भय न करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त भूखों नहीं मर सकता। अनायाय और नास्तिक सब प्रकार सुख भोगे, परंतु भूखों मरता रहता है। भगवान का भक्त दाने दाने के लिए भीख मांगे, फिर मोक्ष मार्ग के अभ्यासी को तो धन की चिंता ही न करनी चाहिए। उसे तो चाहिए कि जितने भोगे पदार्थ से निर्वाह हो सके उतने ही से शरीर का निर्वाह करे, और जिस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने में कठिनाई दिख पड़े उसमें यत्न न करे। पृथ्वी के होने पर शैया का प्रयोजन क्या है? भुजाओं के होने पर तकिया क्या करेगा? भोजन के बहुत से पात्र न होवे तो क्या होगा? भगवान ने हाथ तो दिया है, दिशाओं तथा बलकलों के होते हुए वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? क्या मार्ग में वस्त्रों के टुकड़े नहीं मिलेंगे? अन्न के अभाव में फल आदि से दूसरे लोगों के पोषण करने वाले क्या वृक्ष नहीं हैं? क्या रहने के लिए पर्वत की कंदराएं ढक गई हैं? और क्या विष्णु जी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते, जिनके रहते उक्त सब साधनों के प्राप्त रहने पर भी विद्वान लोग धन के दुर्मद में अंध पुरुषों की सेवा करते हैं? ऐसा अपने मन में समझकर जिज्ञासु को भगवान पर भरोसा करते हुए अभ्यास से दृढ़ रखना चाहिए। ऐसा न करके सांसारिक विषयों के लिए दीन बना रहने वाला अपने कर्मों में अच्युत होकर अनेकों दुख भोगता है। हे राजन, अभ्यासी को चाहिए कि वह धारणा करने में अपने अंतकरण में स्थित शंख चक्र गदा पंज को धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान का ध्यान करे और ऐसा संकल्प करे कि भगवान के कमल समान लंबे नेत्र तथा कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीत वर्ण का वस्त्र है। वे रत्नों से जड़े हुए
सोने के बाजूबंद पहने हैं, चमकते हुए महारत्नों से युक्त किरीट धारण किए हैं, कानों में कुंडल चमक रहे हैं, जिनके चरण कमल में लक्ष्मी निवास करती है। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है, जो निर्मल वनमाला धारण किए हुए हैं। वे शुद्र घंटी का युक्त कौस्तुभ मणियों की माला पहने अम्बाल शोभा से सर्वदा ही शोभायमान है। उनके घूंघर वाले श्याम केसों से सुशोभायमान नीली अलके शोभा बढ़ा रही हैं, और जो मंद मंद मुस्कुराकर बड़े ही मनोहर जान पड़ते हैं। अपने उदार लीलामय हास्य तथा चितवन से सुशोभित भक्तों के ऊपर दया करते रहते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से ईश्वर भक्त सर्वदा देखते ही रहे कि जब तक धारणा में मन निश्चल न हो जावे, तब तक इस क्रम में चलकर जब योगी इस शरीर को देखना चाहे, तब काल और देश का विचार न करते हुए वह जहाँ चाहे सुख पूर्वक दृढ़ आसन पर बैठकर मन सहित प्राणों को रोके, और फिर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को बुद्धि में मिलाकर बुद्धि आदिकों के दृष्टता क्षेत्र में मिलावे, और इस क्षेत्रज को शुद्ध आत्मा में मिलावे, तथा आत्मा को ब्रह्मा से मिलाकर बुद्धिमान मनुष्य शांत को प्राप्त होता है। कार्य से अलग होवे, जिस ब्रह्मा स्वरूप से देवताओं का भी परम प्रभु काल कुछ करने के लिए समर्थ नहीं होता है, तो लोक स्वामी देवताओं का कहना ही क्या है। ब्रह्मा सत्ता सबसे परे है, उसी को योगियों ने नेति नेति कहकर गान किया है, परंतु उसी पद को प्रथम श्रेणी का अभ्यासी श्री विष्णु जी का परम पद मान का धारण भक्ति करते हैं। किंतु जो जन महातत्व में लीन, शास्त्र ज्ञानी, निर्वाण सनिक और दुख दौर्यस्त आदि से सर्वदा रहित है, वे सिद्धासन लगाकर अपनी एड़ी से ऊपरी वायु को रोककर 6 स्थानों से पार कर प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं। तब वे पहले नाभि में स्थित पवन को हृदय में आरोपण करें, वहां से उदान वायु द्वारा वक्षस्थल में आरोपण करें, और फिर बुद्धि से विचार कर धीरे धीरे उसे अपने तालु के मूल में लगावें। तत्पश्चात श्रवण, नेत्र, नासिका और मुख, इन 7 छिद्रों को मूंदकर अपेक्षा रहित योगी तालु मूल से दोनों भौं के बीच में उस श्वास को लगावें। फिर वहां कुछ देर ठहरकर मस्तक ब्रह्मांड को फोड़कर पर ब्रह्मा में प्राप्त हो शरीर तथा इंद्रियों का त्याग करें। यही संदेह मुक्ति कहा जाता है। अब कर्म मुक्ति क्या है, इसे सुनो। हे राजन, यदि ब्रह्मा के स्थान को जाना चाहें अथवा अणिमाणिक 8 ऐश्वर्य वाले सिद्धों के लोक को जाना चाहे, तो गुणों के समुदाय रूप ब्रह्मांड में सब कहीं मन तथा इंद्रियों सहित जावे। जिन योगियों को सूक्ष्म शरीर प्राप्त है, वे समस्त त्रिलोकी में चाहे जहाँ जा सकते हैं, परंतु सकाम साधन उस शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता जिसे योगी विद्या, तप, योग और समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वह आकाश और ब्रह्मालोक में अग्नि के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होता है। तब इस प्रकार वे निष्पाप व्यक्ति श्री विष्णु जी के शिशु मार्ग चक्र को प्राप्त हो अति सूक्ष्म और निर्मल लिंग शरीर में ब्रह्मा ज्ञानियों के उस स्थान में पहुंच जाते हैं, जो समस्त देवताओं एवं सर्वलोकों में सर्वदा नमस्कृत होता है। उस लोक में महाकल्प पर्यंत आयु वाले भृगु आदि महर्षि रमण करते रहते हैं। तत्पश्चात वह अनंत जी के मुख की अग्नि में जलते हुए त्रिलोक को देखकर सिद्धेश्वरों के विमानों से सेवित स्थान ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। वहां पहुंचने पर शोक दुख कुछ भी नहीं रहता, वहां न वृद्धता है न मृत्यु है। ऐसे योगी बिना परिश्रम के ही अग्नि रूप और जल रूप की धारण कर लेते हैं। वह प्राण इंद्रियों में गंध को, रसना से रस को, दृष्टि से रूप को और त्वचा से वायु को और श्रोत्र इंद्रियों से शब्द स्वरूप को प्राप्त होकर फिर उन कामेंद्रियों के द्वारा उन कर्मों को प्राप्त होता है जिसकी वह इच्छा करता है। तब वहाँ वह भूत, सूक्ष्म तथा इंद्रियों के लय स्थान तामस, राजस और सात्विक अहंकार को प्राप्त होकर कर्मशः उस प्रकार के अहंकारवाद महत्व को प्राप्त हो जाता है, जिसमें पहुँचने से सब गुण आप लीनता को प्राप्त करते हैं। फिर उस प्रधान रूप से आनंदित होकर सब प्रकार की उभातियों से रहित
परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु भगवान की इस उत्तम गति को प्राप्त होता है वह फिर उस स्थान से नहीं आता। हे राजन, आपने जो पूछा था वह मैंने कहा। भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए दूसरा उत्तम मार्ग नहीं है। इस योग युक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री विष्णु जी सर्वत्र विद्यमान हैं। स्थावर जंगम आदि समस्त स्थानों में वे स्वतः प्रकाशित हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि वह इन्हीं अनुमान करने वाले युक्तियों द्वारा भगवान विष्णु के रूप को देखे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।